हमने इस प्रोग्राम को स्टार्ट रखने के लिए बहुत सारे आपके साथ में आगे आ जाए हम। हाँ मैम ओके। रूरल लाइवलीहुड मिशन अमीर हैं और यहाँ पर बैठे हुए प्रधानमंत्री ने 2000 कोठियां बंगले सब टुर जाने जग लेखाने अख तेरे। जो है इस प्रोग्राम को जो है वेन्यू चेंज करना पड़ा, तो हमने यहाँ चित्राड़ा में रखा, जिससे की वजह से थोड़ा सा प्रोग्राम डिस्टर्ब हुआ है। तो अगर कोई सब्जियां लगा रहा है, किसी ने दुकान खोली है, कोई हाथ से सिलाई का काम कर रहा है, मशीन कोई बुनाई इसके हैंडीक्राफ्ट के अंडर कोई काम कर रहा है, इस तरीके से हम उनकी असिस्ट करते हैं, उनकी सपोर्ट करते हैं। लेफ्ट आदमी कौन है उसको नंबर 1 पे लाना है। मतलब लोन स्कीम तो करवाना ही है, एक हमको एक चीज और करनी है कि जो भी हमारे बच्चे हैं, खासकर लड़कियां हैं, उनको स्कूल में जरूर डालना है, क्योंकि पढ़ाई होगी तभी आपके पास हुनर आएगा। तो आप उसके लिए बैंक के पास देखिए बहुत स्कीम्स है आपको। आप ये जो बुजुर्ग हैं ये भी बैंक में आप आते हैं जनाब, ठीक है। आप अपने गांव में जाए, अपने जो घर परिवार है आपके बैंक में नहीं आते थे, उनको डर लगता था कि बैंक का सूद बहुत ज्यादा है। अब जो हम केसीसी लोन करते हैं या सेल्फ हेल्प ग्रुप का लोन करते हैं, जिसमें किसे गो दर्द बंडे में डिठाए, कौन किसे गो दर्द बंडे में डिठाए, ये मतलब वो कुछ नहीं करती हैं, घर में छोटे मोटे काम करती हैं, उनको एक ग्रुप में इकट्ठा करना, उनका ग्रुप बनाना और ग्रुप बना के उनको तरबियत देना, ट्रेनिंग देना आगे, जो कि हमारे आने का जो मकसद है, एक बहुत ही अच्छा टॉपिक जिस पे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। मुझे अच्छा लगा सुन के जब मुझे सरफराज साहब ने यहाँ पे बुलाया, और किस लिए बुलाया। बहुत अच्छा इनका ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो इन्होंने रखा है, बहुत अच्छा टॉपिक है कि इस पे बात हम ऐसे भी करते रहते हैं, और अच्छा हो गया कि आज हम सब यहाँ पे इकट्ठे हो गए कि हम आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। मैं शुरुआत करूंगी सबसे पहले कि आत्मनिर्भर होता क्या है। आप सबको अब तक तो समझ आ ही गया होगा क्या है। अपने आप खुद पे डिपेंड होना, खुद से कुछ करना, अपने लिए कुछ करना, किसी पे डिपेंड ना होना, उसी का मतलब है आत्मनिर्भर। और ये जो हमारा एक फ्रेज है, ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब यहाँ पे कोविड आ गया, ये सबको पता है कि तब हमें ये फ्रेज उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। तो उससे पहले भी हमें पता है कि अगर हमें कुछ करना है तो वो हमें खुद पे डिपेंड होके ही मिलेगा। फिर हम बात करें बहुत सारी स्कीम्स की, जैसे सबसे पहले हमारे अजीत साहब ने बताया नरेगा का, वो यहाँ पे ज़्यादा बात करना मुझे लगता नहीं कि, क्योंकि यहाँ पे जो है वो छोटी लड़कियां हैं या फिर हमारा यूथ बैठा है, मगर फिर भी आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन हम दे दें। एमजी नरेगा के अंडर बहुत सारे काम होते हैं, आप सबको पता होगा, आप सबने पहले भी इसका नाम सुना होगा। एमजी नरेगा में बहुत हमारे जो लोग हैं, खास करके हमारे जो गाँव के लोग हैं, इसमें उनको रोज़गार दिया जाता है। और ये बड़े अफसोस की बात है, बड़ा अनफॉर्चुनेट है ये कि हमारे लोग उतना फ़ायदा ले नहीं सकते जैसे सर ने बताया, क्योंकि हमें प्रॉपर नॉलेज नहीं है। तो उसका पूरा फ़ायदा उठाएं आप लोग। आपको पता होना चाहिए कि असल में ये स्कीम है क्या, और हमें जो पेमेंट है वो कैसे होती है। हम एक बार ही फाइल बनवा देते हैं, हम एक बार अकाउंट दे देते हैं, तो उसके बाद हम भूल ही जाते हैं। फिर बाद में कितनी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ना ही पेमेंट होती है। फिर हमारे लोग, अब ऐसा वक्त आ गया कि नरेगा का नाम सुन के लोग डरते हैं। मैं खुद अपनी बात बताऊँ, इस बार जो हमने नया प्लान बनाया, सर आपके पास, आपको पता होगा, तो जिसको भी मैंने पूछा, दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम जिसको हम एमजी नरेगा कहते हैं, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गांव के हर घर को, हिंदुस्तान के जो भी गांव, जितने भी गांव हैं रूरल एरियाज में, हर गांव को 100 दिन रोजगार देने की गारंटी दी है। और आपने देखा होगा कि आपके गांव में नरेगा के काम
जो नरेगा का जितना पैसा आपके गांव में खर्च हो रहा है, शायद कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं होगा कि। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज हमारे यहाँ पे नेहरू युवा केंद्र की तरफ से एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखा था, आत्मनिर्भर भारत। तो बहुत अच्छा रहा। यहाँ पे हमारे यूथ यहाँ पे सारे इकट्ठे हुए थे। हमारा यहाँ पे आने का या फिर इनको इधर आने का मकसद ये था कि हम लोगों को बता सकें आखिर इसका मतलब क्या है। इसमें हमने बहुत सारी स्कीम्स जो हैं वो लोगों को बताई हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, जैसे NRLM की तरफ से, हमारे रूरल डेवलपमेंट की तरफ से, और भी बहुत से डिपार्टमेंट की तरफ से हमारे यहाँ पे ऑफिसर्स आए और उन सब ने हमारे यूथ को डिफरेंट स्कीम्स समझाई। और मुझे उम्मीद है कि इसका फ़ायदा ज़रूर हमारी यूथ लेगी। मेरी भी यही कोशिश रहती है जहाँ पे भी मैं जाती हूँ वहाँ पे लोगों को अवेयर करना, क्योंकि जो भी हमारी स्कीम्स इंट्रोड्यूस की हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है लोगों को बताना एज ए रिप्रेजेंटेटिव कि वो सारे स्कीम्स का फ़ायदा उठाएँ और आगे बढ़ सकें। क्योंकि आप तो जानते हैं कि आज के समय में अनएम्प्लॉयमेंट कितनी बढ़ गई है। उसी को नज़र में रखते हुए हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपनी यूथ को ये समझाएं इन स्कीम्स के बारे में, ताकि वो कुछ ना कुछ करके अपना जो है रोज़गार बना सकें।